हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ब्स। हमारे सामने वर्ब्स है इज, एम, आर, वाज, वर, हैज है। इसमें से एक सही वर्ब को सेलेक्ट करना है और आपको ब्लैंक स्थान में आपको फिल करना है, जो कि ग्रामेटिकली क्या हो, करेक्ट होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है द लैंड्स ऑफ द ईस्ट माई फेवरेट बुक। तो ध्यान देना, द लैंड्स ऑफ ईस्ट माई फेवरेट बुक। तो यहाँ पर ये पूरा है ना, वो किसी एक बुक का नाम है। तो अगर कोई एक बुक का अगर कोई चीज़ नाम है तो निश्चित ही नाम क्या होता है, सिंगुलर होता है। इसलिए ना तो एम आएगा ना तो आर आएगा, यहाँ पर फिल करेंगे हम लोग इज। तो यहाँ पर आपको देखने में लगेगा कि यहाँ पे लैंड्स प्लूरल है ऑफ द ईस्ट, तो यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है। ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो फ्रेज टाइप में दिख रहा है आपको, ये एक नाम है, एक बुक का नाम है। तो एक बुक का नाम सिंगुलर ही तो होगा। ये मेरे फेवरेट बुक है, एक ही तो बुक है, इसलिए यहाँ पर इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। दूसरा है इफ़ आई और टीचर आई वुड टीच इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इफ़ के बाद आपको आई दिख रहा है, आई के साथ वैसे सिंपल में तो यहाँ पर वो आ जाता है, लेकिन यहाँ पर आ गया है इफ़ आकर के यहाँ पर इस सेंटेंस को इमेजिनरी सेंटेंस बना रहा है, जिसको हम इमेजिन करते हैं, काल्पनिक। तो इफ़, एज इफ़, दो, ठीक है, वुड, दैट, ये सब ओ दैट ऐसा कुछ आ जाता है ना, तो इसके बाद जो सब्जेक्ट होता है ना, ये जो सेंटेंस होता है वो काल्पनिक बन जाता है। तो काल्पनिक बन जाता है तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है वो चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, तो दोनों के साथ, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों कंडीशन में यहाँ पर आप वर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, वर का प्रयोग, इसको याद रखिएगा। ठीक है, वैसे तो हम आई के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब इमेजिनरी सेंटेंस होगा, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल, उस दोनों के साथ यहाँ पर वर का प्रयोग होगा। तो इफ़ आई वर अ टीचर, यदि मैं एक टीचर होता तो आई वुड टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता। ना तो वो एक टीचर है ना तो वो इंग्लिश पढ़ा रहा है, यदि होता तो पढ़ाता, इमेजिन किया गया है। तीसरा फिर सेंटेंस हमारे सामने क्या है, देखते हैं। तीसरा है कंट्री आफ्टर कंट्री डेस्ट्रॉयड। ठीक है, कंट्री आफ्टर कंट्री, यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, इसके पहले यहाँ पर जो नाउन आया है सेम नाउन वैसे ही इसके बाद भी आया है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर का प्रयोग नहीं होगा, वाज का प्रयोग होगा। ठीक है, ठीक है, एक के बाद एक देश जो क्या हुए, बर्बाद हो गए। व्हाट आई नीड अ बुक फॉर रीडिंग। ठीक है, तो व्हाट आई नीड, जिस चीज़ की हमको आवश्यकता है वो क्या है, एक बुक फॉर रीडिंग, पढ़ने के लिए। तो हमको एक बुक की आवश्यकता है, तो जो हमको आवश्यकता है वो क्या है, एक बुक की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये पूरी क्लॉज ही सब्जेक्ट का काम कर रही है, और जब क्लास सब्जेक्ट का काम करे तो उसे सिंगुलर माना जाता है, इसलिए यहाँ पर इज को हम लोग फिल करेंगे, ना तो एम आएगा ना तो आर आएगा। द प्लेयर्स हु आर प्लेइंग देयर माई डिसिपल्स, मेरे शिष्य हैं। ठीक है, तो देखिए जो प्लेयर्स हैं, हु आर प्लेइंग देयर, जो वहाँ खेल रहे हैं वो मेरे डिसिपल्स हैं। जो प्लेयर्स हैं ना वो डिसिपल्स हैं, जो मेरे डिसिपल्स हैं, जो हमारे शिष्य हैं वो कौन है, वो प्लेयर्स। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ना वो प्लेयर्स है, इसलिए यहाँ पर ना तो एम आएगा ना तो ई जाएगा, क्या आएगा, आर। क्लियर, तो बात समझो ना। द प्लेयर्स हु आर प्लेइंग देयर, जो वहाँ खेल रहे हैं, ये पूरी एडजेक्टिव क्लॉज है जो इस प्लेयर्स के बारे में बताने के लिए आई है। यहाँ का जो मेन सब्जेक्ट है वो प्लेयर्स है, प्लेयर्स प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर आ रहा है। तो जो वहाँ पर लोग खेल रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो मेरे शिष्य हैं। क्लियर है। फिर क्या है, हाफ ऑफ पपायस रोटेन। ठीक है, यहाँ पर वॉच फिल करें कि वर। तो देखिए पपायस तो प्लूरल है, तो पपाया 2, 4, 6, 10 जितने भी होंगे, मान लीजिए 10 हैं या 6 हैं या 8 हैं, उसमें से आधा भी करोगे तब भी ना, अगर 10 हैं उसमें से अगर आप ना उसका 1/2 भी कर दोगे, आधा भी करोगे, तब भी कितना आएगा, ठीक है, 5 आएगा। तो इसका मतलब प्लूरल आ रहा है बार बार, तो यहाँ पर क्या होगा, वर का प्रयोग करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। तो हाफ ऑफ पपायास वर रोटेन, मतलब जो आधे पपाया थे, पपीते थे, वो क्या थे, सड़े हुए थे। ठीक, दे के आप देख करके ही बता सकते हैं, हैज़ नहीं लगेगा, हैव का, क्योंकि दे प्लूरल होता है। तो दे हैव बीन स्विमिंग, स्विम कर रहे थे रिवर में, ना रिवर गंगा, सिंस 3 o'clock, वो 3 बजे से, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, तो 3 बजे से गंगा रिवर में क्या कर रहे थे, तैराकी कर रहे थे, तैर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हैव का प्रयोग होगा। फिर हो जाएगा लास्ट वाला आपका क्या है, और लिस्ट ऑफ बैड बॉयज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय द टीचर्स।
ठीक है। तो जो बैड बॉयज़ है उनकी एक ही तो लिस्ट बनी हुई है, तो यहाँ पर हैव नहीं हैज़ का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो ठीक है, तो अ लिस्ट ऑफ बैड बॉयज़ हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय द टीचर, टीचर के द्वारा उनकी जो है बुरे बच्चों की जो लिस्ट है वो तैयार कर ली गई है। पैसिव वॉइस में हैज़ बीन के साथ मेन वर्ब की थर्ड अवस्था लगी है। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ें वैल्यूएबल लगी हों, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, और इसको लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।